हमें उम्मीद है कि आप सबका हिस्ट्री का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। यदि नहीं भी गया होगा तो कोई बात डरने की बात नहीं, लेकिन क्योंकि आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं, जैसा गया आप समझो कि बहुत अच्छा ही गया, ठीक है। हमारे पास हिस्ट्री के 9 फरवरी का जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि सेट ए है, सेक्शन ए का प्रश्न है, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न उसमें से मैं आपको सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का एक एक करके ऑप्शन बताऊंगा कि कौन सा आंसर सही है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना। पहला प्रश्न था कि गुरु नानक के बाद गुरु पद पर आसीन हुआ, तो ये हो जाएगा अंगद। उसके बाद दूसरा प्रश्न था कि सूफी संतों की जवानियां का स्मरण कहलाता था, तो ये हो जाएगा तजकीरा। क्या कहलाता था? तजकीरा। तीसरा तीसरा यहाँ से नहीं है, मैं दूसरे जगह से आपको देता हूँ। तीसरा प्रश्न इधर होगा, इधर नहीं इधर। तीसरा प्रश्न है हरिहर एवं बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया था, तो ये हो जाएगा 1336 में। उसके अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है किस शासक ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप नगरपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना किया था, तो ये हो जाएगा कृष्णदेवराय चौथा का ए। मैं सीधा सीधा आंसर बोलता जाता हूँ। पांचवा प्रश्न है गोपुरम क्या था, तो ये मंदिर का प्रवेश द्वार था, पांचवा प्रश्न, ठीक है। अब बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है कि अमुक्तमाल्यदेव के लेखक कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका छठा प्रश्न है। तो छठा का सी कृष्णदेव राय। कौन? कृष्णदेव राय। सातवां प्रश्न है मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में, सातवां का ए। आठवां प्रश्न है विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः किस लिपि में विरूपाक्ष लिखा रहता था, तो ये हो जाएगा कन्नड़ लिपि। किस लिपि में? तो कन्नड़ लिपि में लिखा रहता था। उसके आगे प्रश्न 8 नंबर तक हो गया। 9 नंबर से अब प्रश्न होंगे। 9 नंबर प्रश्न है, एक मिनट चिदम्बरम मंदिर कहाँ है? चिदम्बरम मंदिर कहाँ है जिसके गोपुरम में कृष्णदेव राय की प्रतिमा स्थापित है? 9 का सी। एकदम सभी जो बता रहा हूँ वो 1 नंबर 100% सही आंसर है, ठीक है। यही आंसर आपको सही होगा, आपके भी एग्जामिनर भी चेक करेगा। तो अगला प्रश्न है 1510 में गोवा पर विजय किसने पाया था, तो ये पुर्तगाली। कौन पाया था? पुर्तगाली। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया? 11, तो ये हो जाएगा 1793 में। 11 का डी सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न 11 के बाद 12 से प्रश्न है कि सूर्यास्त कानून से सबसे ज्यादा परेशानी किसे थी? सूर्यास्त कानून से सबसे ज्यादा परेशानी जमींदार को थी। 13 नंबर 1813 में 5वीं रिपोर्ट के बारे में क्या सही था, तो डी हो जाएगा इनमें से सभी। 13 का डी। 14 नंबर प्रश्न, 14 नंबर इधर होगा, इधर नहीं है, कहाँ है? 14 एक मिनट बच्चे, 14 यहाँ होगा। 14 नंबर प्रश्न है कि फ्रांसीसी बुकान ने राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा कब की, तो ये हो जाएगा 1810 से 1811 में। कब किया था? 14 का सी 1810 से 1811 में। 15 नंबर प्रश्न है पहाड़ियां लोग अपनी झूम की खेती के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, तो ये हो जाएगा कुदाल। हल्की जगह पे कुदाल का यूज करते थे, हल्की जगह पे कुदाल का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो ये हो जाएगा सिद्धू कन्हू। ये दोनों भाई थे, कौन था? सिद्धू और कन्हू संथाल विद्रोह के नेता थे। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि डेविड रिकॉर्ड कौन थे? डेविड रिकॉर्डो कौन थे, तो ये एक अर्थशास्त्री थे। कौन थे? अर्थशास्त्री। 18 नंबर प्रश्न है दक्कन दंगा कहाँ शुरू हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका पूना में। 18 का ए। जफर क्या है? बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह का नेता कब बने, तो ये 11 मई को बने थे। 19 नंबर प्रश्न 11 मई को, 19 का बी। उसके बाद हम 20 नंबर प्रश्न 20 नंबर प्रश्न में है कि अवध पर सहायक संधि कब थोप दी गई थी? अवध पर सहायक संधि 1801 में थोपा गया था। 21 नंबर प्रश्न राजकुमार शुक्ल ने
पहली बार गांधी जी से कहाँ मुलाकात की थी? राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से पहली बार मुलाकात लखनऊ में किया था। 22 नंबर प्रश्न है कि चौरा चौरी में कब पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी गई? वैसे तो 4 फरवरी भी दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे 4 फरवरी नहीं है, तो हम 5 फरवरी को सही टिक करेंगे। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न। अब 23 नंबर प्रश्न, 23 नंबर प्रश्न, रोलैक्ट एक्ट के खिलाफ देश भर में किसने अभियान चलाया था? तो ये गांधी जी ने चलाया था, महात्मा गांधी। उसके बाद है कि तुर्की में खिलाफ का पद किसने समाप्त किया? तो ये हो जाएगा कमाल अतातुर्क ने। गांधी जी के अमेरिकी जीवनी लेखक कौन थे? तो ये लुई फिशर, 25 का ए। अगले 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? 26 नंबर प्रश्न, 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा लाहौर में। 27 नंबर प्रश्न है कि दांडी मार्च कब शुरू हुई थी? 27 नंबर प्रश्न, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो ये हो जाएगा 5 मार्च 1930 को। दूसरी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? तो ये भी गांधी जी ने किए थे। 28 नंबर प्रश्न था। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि 1937 के चुनाव के बाद कितने प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए? 1937 के चुनाव के बाद कितने प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए? तो ये हो जाएगा 8 प्रधानमंत्री। इनका भी सही था जो भी लगाई थी। उसके बाद है 30 नंबर प्रश्न, कहता है कि अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम ने तकवे जैसे शरीर और मकड़ी जैसी पेडू कहकर किसका मजाक उड़ाया था? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी का मजाक उड़ाया था। इस वीडियो में यहीं तक खत्म करते हैं, 30 तक। आगे की वीडियो में फिर से आपको पूरा 31 से लेके 70 31 से लेके मैं 100 तक का देखूंगा, एक वीडियो में हो सकेगा तो उसका आंसर की दो दूंगा। तो अभी के लिए इतना।